गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। 17 पीपीएससी प्रीलिम्स को लेके अभी थोड़ा सा फिलहाल व्यस्तता अब कल से ज़्यादा हो जाएगी, तो वीडियोस मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि कहीं कम से कम एक दिन में एक वीडियोस तो कम से कम डालूं, चाहे स्टडी रिलेटेड एक और एक कम से कम आपकी किसी ऐसा वीडियो जो आपको थोड़ा सा हेल्प करे आपके स्कोर इंप्रूव करने में, या फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो, क्योंकि कल से पेड बैच में भी क्लासेस लेना है तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा है। प्लस आप समझ ही सकते हैं कि टाइम की थोड़ी सी कमी है। तो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको जो हमने कहा है, कोशिश करूंगा कि सारे सेक्शन, आप साइंस टेक के लिए परेशान है, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी सर्वे बजट के लिए, इकोनॉमी सर्वे बजट में ऐसा लेके आने वाला हूं कि किसी ने वैसा नहीं कराया होगा। उतना ही पढ़ना है जितना पूछता है, फालतू की चीज़ें हम नहीं करवाएंगे, बस इतना ही एकदम टू दी पॉइंट। क्योंकि चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में चीज़ें खराब हो जाती है। मानिए 50 डाटा कलेक्ट करके लेके गए वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे बजट का, और उसी में से पूछ दिया तो कुछ नहीं आया। और हो सकता है कि आपने 15-20 ही डाटा कलेक्ट किया, उसमें से हो सकता है कि 5 ही डाटा आपके काम आए, उसमें से 4 कम से कम बना लिए, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो मैं उतना ही डाटा बताऊंगा जो आपके लिए कारगर है। ये सेशन जो होगा टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग है। काफ़ी आपने कमेंट किया या फिर मुझे मैसेजेस किया कि कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, कैसे एनालिसिस करें, इसके बारे में मैं आपको खुद मैं अपना दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ पे किया है कि कैसे क्वेश्चंस को एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा समय देना होगा इसको, किस टेस्ट सीरीज़ में कितना सेफ स्कोर हो सकता है मैं बताऊंगा सबका, क्योंकि सारी टेस्ट सीरीज़ का अलग अलग लेवल होता है। हाउ टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स 65 to 100। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे इसको इंप्रूव करें, वो एनालिसिस जो होगा वही आपको इंप्रूव कराएगा नंबर को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, मैंने कहा था कि कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं, ये पहला सवाल आपको है। और कितना लगाएं ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा, कब तक लगाएं नहीं लगाएं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि आपकी कन्फ्यूज़न बार बार क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, अभी हमने ऑब्जर्व किया एरिटेरिया का टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन डरना नहीं है, काफ़ी लेवल इसका अच्छा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एरिटेरिया का 1 to 5 करके एक आया हुआ है अभ्यास, ठीक है, नया है, जिसका अगस्त तक क्या है आपका अपडेटेड है। तो कोशिश करिएगा अलग अलग प्रकाशन का ना 2-3 टेस्ट सीरीज ऐसे लगाने का। मानिए कि 5 सेट आपको 1 to 5 5 सेट दिया है एरिटेरिया का, इसका 4-5 लगा लिए या 3-4 लगा लीजिए। फिर दूसरा पब्लिकेशन उठाइए उसका, ताकि आपको वेरिएशन पता लग सके कि आपके लेवल में क्या है, मतलब कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा टफ है, कौन आसान है, किस में हम ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर मेरे लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट ही टफ था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडिटेरिया देख के परेशान हो जा रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है सर और मेरा नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। मैं बताऊँगा इसमें आपका क्यों नंबर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा टेस्ट सीरीज में आपको सजेशन दूंगा, एक दृष्टि का चाहिए तो मिल सकता है आपको, कहीं पे देखिएगा तो इसका आस्था का या खान जीएस के जीएस का जो है, खान जीएस रिसर्च सेंटर है, खान सर वाला, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तीनों ठीक है, और परफेक्शन का भी ठीक है। मैंने शुरू में इसका अवलोकन नहीं किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैटर्न परफेक्शन का भी आपका ठीक है। मैंने इसको ठीक से देखा, सब में मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। अब इससे आपको एक चीज़ निकल रहा है कि किसमें आपको कितना सेफ स्कोर हो, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे कि इसका एक अलग लेवल है और इन सारे का लेवल एक साथ है, और कैसे आपको कितना सेफ स्कोर हो सकता है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा सवाल है कि मैंने कहा कि कितना टेस्ट सीरीज लगाएं, पहले ये आप जान लीजिए। ध्यान रखिए कि डेली टेस्ट सीरीज मत लगाइए, डेली लगाइए 2 घंटा आपके टेस्ट का, 2 घंटे एनालिसिस का, 4 घंटा पढ़ाई का, यानी सिलेबस आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका मार्क्स अगले दिन ही नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए फर्स्ट और नेक्स्ट टेस्ट में, ताकि आपको समय मिल सके, और जहाँ पे गलतियाँ हुई है उस गलती को नेक्स्ट टेस्ट दे तो उसमें आपकी मिस्टेक ना हो सके। तो कोशिश करिए। मैं आपको सबसे अच्छा एक सिद्धांत बताता हूँ कि अल्टरनेट में टेस्ट दीजिए। मानिए कि आज 2 आवर आपने टेस्ट दिया, कल उसको 1-1.5 घंटा में एनालिसिस कर लिया, 2 घंटा में, फिर उसको अगले दिन टेस्ट। कहने का मतलब कि एक दिन टेस्ट, एक दिन एनालिसिस, एक दिन टेस्ट, एक दिन एनालिसिस। इसके हिसाब से मतलब 2-3 दिन में, मतलब कि एक दिन गैप देके आपको टेस्ट देना है। ये हो गया। कब तक टेस्ट देना है, तो कोशिश करिएगा 30 नवंबर आपका आखिरी दिन हो, इसके बाद से 10 दिन सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होगा, मैंने बता दिया। फुल लेंथ ही ट्राई करना है अभी। अब हमने ये भी बता दिया कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। अब एक सवाल हमने जो आपको किया था कि अपने मार्क्स को कैसे एनालिसिस करें, मतलब टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एनालिसिस आपको दिखाया है, एकदम आपको क्या करना है, आपको एकदम OMR सीट पे टेस्ट देना है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर टाइम से OMR पे आपको टेस्ट देना है, और कैसे एनालिसिस करना है मैं अपना एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ एक PDF पे। एक आपके सामने यहाँ पर PDF दिख रहा होगा टेस्ट का, एडिटेरिया टेस्ट सीरीज का ये PDF है।
अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिएगा, इसमें हमने एनालिसिस किया है कैसे। देखिए सारे क्वेश्चंस को देखिए थोड़ा सा ध्यान से, कैसे हमने काटा है ऑप्शंस को, कैसे एलिमिनेट किया है, कैसे ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होता ऐसे मैंने किया है, ठीक है। अब ऊपर मैंने एक चीज़ लिखा है, आपके सारे टेस्ट खत्म होने के बाद से ना आपको सबसे पहले आपको चीज़ें लिखनी है। जैसे कि हमने एनालिसिस किया कि टेस्ट नंबर 1 में 1 से 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। उस हिस्ट्री के प्रश्न में हमने कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लीजिए, कितना हो गया, हिस्ट्री का 30 हो गया। इसके ऊपर ही लिख लीजिए ना टेस्ट सीरीज में, उसके सामने जो क्वेश्चन उसके सामने ऊपर लिख लीजिए। माने 30 तक है तो 1-2 पेज में स्टार्टिंग वाले में लिख लीजिए हिस्ट्री में कि हमने टोटल क्वेश्चन कितने इस टेस्ट में 30 हैं हिस्ट्री के। उसके बाद से लिखिए कि हमने अटैम्प्ट कितने लिए हैं, ठीक है, वो लिखिए। हमने रॉन्ग कितने किए, ऑलरेडी राइट निकल जाएगा, ठीक है। हमने ज्योग्राफी का ऊपर किया है एनालिसिस, को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हमने एनालिसिस करके आपको दिखाया यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्योग्राफी के 12 थे इस टेस्ट सीरीज में पहला में, जिसमें कि हमने अटेम्प्ट लिया 10 क्वेश्चंस को, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने स्किप किया। जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहे और ज़्यादा आइडिया न लगे उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब सोच सकते हैं कि मैं खुद ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ, लेकिन हमने 2 क्वेश्चन को स्किप कर दिया और हमने इसमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 10 में और 1 जिसमें रॉन्ग हो गया। यानी एक्यूरेसी मेरा काफ़ी अच्छा है। जहां हमको लगा कि इसका अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा अटपटांग जा रहा है या फिर रिवाइज नहीं है, तो उसको स्किप कर दीजिए। तो 10 क्वेश्चन हमने, टोटल 12 क्वेश्चन थे, हमने 10 अटैम्प्ट किया। पूरा ऐसे लिखना है आपको, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट लिख के साइड में 12 अटैम्प्ट 10 रॉन्ग 1 एंड राइट 9। ओवरऑल है कि 12 क्वेश्चन में मेरा 9 क्वेश्चन क्या हुआ, ज्योग्राफी में सही हुआ। अब इसका एक ओवरऑल आइडिया लग गया आपको कि ये स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, नो डाउट अच्छा स्कोर है, आप फील कर रहे हैं। सपोज करिए कि यही आपने किया किसमें, आपने करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में इस टेस्ट में मानिए कि 29 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल है 29 ही थे, इसमें 29 क्वेश्चन थे। 29 क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपने 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 29 हो गए। अटेम्प्ट आपने कितना लिया, अटेम्प्ट आपने 25 लिया फॉर एग्जाम्पल। आपके राइट हो गया, रॉन्ग राइट कितने हुए इसमें चेक कर लीजिए, यानी 4 आपने स्किप कर लिया। हो सकता है कि आपके 12 या 13 प्रश्न इस टेस्ट में आपके सही हुए, मान के चल सकते 12 प्रश्न सही हुए। अब यहाँ रेशियो ये निकल के आ रहा है कि 29 क्वेश्चन में से मात्र 12 प्रश्न आपके इस टेस्ट में सही। घबराना नहीं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, 12 हो सकता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 29 में से 12 मानिए कि सही हुआ, यानी कि रेशियो काफ़ी खराब जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि 50% तक रहा तो रेशियो ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन 50% का मतलब क्या हुआ, 29 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास। लेकिन ये 12 चला गया, यानी कहीं ना कहीं रेशियो आपका 50 से नीचे जा रहा है, 50% से नीचे जा रहा है। यहाँ ज्योग्राफी का ठीक था। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को चेक करिए कि किस में रेशियो मेरा ज़्यादा नीचे जा रहा है। हो सकता है कोई और सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी हो जिसमें इससे भी नीचे जा रहा हो, साइंस टेक हो इससे नीचे जा रहा हो, तो उसको चेक करिए और उस पर काम करिए उस सब्जेक्ट पे। मानिए करंट मैंने दिखाया, आपको करंट दिक्कत कर रहा है, तो अब अगले दिन क्या करें, टेस्ट देने से पहले पूरा दिन भर करंट चाटिए, ठीक है, जितना करंट है। एरिथ्रिया का करंट हमने वीडियोस डाल रखा है, आप देखे होंगे मेरे चैनल पर। टोटल 3 घंटा 49 मिनट का क्वेश्चन है, कितना अच्छा ऑप्शंस वाइज, और क्वेश्चन देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न उसी में किस में दिया है, ऑप्शंस वाइज एलिमिनेट करके मैं बताया हूँ। नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। तो वैसे एनालिसिस करना है, और वैसे एनालिसिस करने के बाद से जहाँ से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, मानिए कि सपोज करिए जो टॉपिक गलत हुए, उस टॉपिक को ठीक से जाके आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। कहाँ से, किसी बुक से। जैसे सारे टॉपिक्स नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिस टॉपिक्स में आपको ज़्यादा परेशानी हुआ, अगर इस टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आपने मिस्टेक किया और इस सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन कम है, तो इसके सॉल्यूशन से समझ में, एक्सप्लेनेशन से आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या करिए कि आप जाके बुक से किसी अच्छा से अरेंजमेंट उसका देख लीजिए, ताकि अगले में आपको गलत नहीं हो, ठीक है। एक जैसे एक प्रश्न था, उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी, आपको नहीं अगर पता हो, मानिए कि बलबन को दी गई थी। अब क्या करिए कि अब बलबन के बारे में सारा चीज़ें रिवाइज कर लीजिए और साथ में दिल्ली सल्तनत ओवरऑल थोड़ा सा एक बार देख लीजिए अगले दिन। मैं नहीं करूँ एक्सप्लेनेशन के समय, और इस टॉपिक को, जिस टॉपिक पे लग रहा है ना कि कमजोर टॉपिक है, लग रहा है कि पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा, ऊपर लिख लीजिए कि मानिए कि दिल्ली सल्तनत हमको हिस्ट्री से करना है, यहाँ इसी के सामने, हिस्ट्री के सामने, ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। या फिर आप देखें कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से गलत हो रहा था, लिख लीजिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे से हमको गलत हो रहा है। आप समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर कह सकते हैं कि बैंकिंग से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मनी एंड बैंकिंग से, तो लिख लीजिए मनी एंड बैंकिंग से हमसे प्रश्न गलत हुआ। अगले दिन उसको रिवाइज करिए। इन्फ्लेशन से गलत हुआ, अगले दिन उसको रिवाइज करिए।
ताकि अगले टेस्ट में आए तो प्रश्न गलती वहाँ से आपके नहीं हो। तो एनालिसिस कैसे करना है, ऐसे करना है। अब सवाल ये उठता है कि किस टेस्ट सीरीज में आपके कितने सेफ स्कोर हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमने जो बात कहा कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर 65 to 100, यही एक्सप्लेनेशन आपको काम करेगा। और बिहार स्पेशल या फिर हो सकते हैं आपके करंट अफेयर्स बिहार के या करंट अफेयर्स से ही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कैसे मार्क्स बढ़ेंगे। अब मैं बता रहा हूँ किस में आपको कितने मार्क्स सेफ हो सकते हैं अभी फिलहाल में अगर टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ एडिटेरिया को, इसको मैं अलग रख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं रख रहा हूँ आस्था को, दृष्टि को, केजीएस को, और किसको, एक और मैंने लास्ट में बोला था परफेक्शन आईएएस को। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप दे रहे होंगे हो सकता है। अब इसमें क्या करना है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इतना एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ कि एडिटोरिया में अगर आपके 70 से लेकर 80 मार्क्स आ रहे हैं ना मेल कैंडिडेट के, ईवार वगैरह नहीं देखना इसमें, अगर 70 से 80 मार्क्स एडिटोरिया में आ रहे हैं तो ये गुड स्कोर है, ख़राब नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसके काफ़ी प्रश्न इसके लेंदी हैं। करंट अफेयर्स एक भी सीधा इसमें जल्दी नहीं मिलेगा, सारा घुमा फिरा के स्टेटमेंट वेस्ट है। तो आपके गुड स्कोर होगा 70 से 80 किसके लिए, मेल के लिए। अगर फीमेल आप हैं तो फीमेल अगर इसमें आप 65 से लेकर 75 के बीच में भी स्कोर कर रहा है ना तो आपका वेरी गुड स्कोर है। ठीक है, एडिटोरिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आस्था हो गया, दृष्टि हो गया, केजीएस हो गया, उसके बाद से आपके परफेक्शन हो गया। इसमें कम से कम मेल है तो आपको 80 से 90 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो इसको स्कोर को इम्प्रूव करिए मेल के लिए। लेकिन फीमेल है तो फीमेल का भी आपको कम से कम 75 से 85 फीमेल का भी इसमें स्कोर करना पड़ेगा। रिजर्वेशन वगैरह इसमें मत लागू करिएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको देखना है। मैंने जो चीज़ें बताया है सारा मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें क्यों सही होती है, मैक्सिमम चीज़ जो मैं बताता हूँ क्यों आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सारा अपना अनुभव शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ कल हुआ वो चीज़ें आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे करिए तो आपको बेहतर रिजल्ट इसका मिलेगा। ठीक है, आपकी जो भी क्वारीज होगा नीचे साइंस टेक वगैरह से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी उसका वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ट सीरीज एडिटोरिया का मार्क्स बढ़ाने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एडिटोरिया का स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, एडिटोरिया का जो करंट है ना, पीछे जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उसको ठीक से कर जाइए। ठीक है, अगर ठीक से उसका एक्सप्लेनेशन सही समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा वीडियो होगा एडिटोरिया करंट का 3 घंटा 49 मिनट का, धीरे धीरे उसको करके 15 जितना सेट है, शायद 15 सेट है, उसको पूरा देख जाइए। ठीक है, काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, डिप्रेस मत होइए, ये भी दिन है, कट जाएगा। और एक आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि मार्क्स को कंसीडर मत करिए अभी। सबसे बड़ी चीज़, कितने नंबर आए नहीं आए, किसी से डिस्कशन ज़्यादा ये सब के चक्कर में मत पड़िए। बस सीखिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितना अटेम्प्ट ले रहे हैं, सही जा रहा है, क्या ऑप्शंस कर रहे हैं तो सही जा रहा है, एलिमिनेशन में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि नहीं, तुक्का कहीं लगा रहा हूँ तो काम हो रहा है कि नहीं, मैथ्स में कैसे प्रश्नों को मैं सही कर रहा हूँ। पहले सीखना है आपको, ना कि आपको क्या करना है, इससे आपको डरना है। ये नहीं कि थोड़ा कम मार्क्स आ गया 3 दिन पढ़ाई बंद कर दी। इसीलिए मैं बता रहा था कि किस चीज़ का क्या लेवल है। ठीक है, तो कई लोग शायद कमेंट करेंगे सर ये वाला भी लेवल अच्छा है, लेकिन सबका लेवल अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें सबसे मतलब कि लेवल हाई लगा तो एडिटोरिया का ही लगा मुझे। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ का अनुभव हम लोग रखते हैं। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।